औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आपने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान की सतरपोशी की, सतरपोशी दो माना हो सकते हैं जी, कपड़े पहनाना या फिर उसके ऐब छुपाना। तो आपने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान के ऐब छुपाए तो सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा, उसकी सतरपोशी करेगा। बहुत बड़ी नसीहत है जी हमारे लिए। हम लोगों के ऐबों की तलाश में रहते हैं, ठीक है ना, छुपाने तो दूर की बात है, तलाश करते रहते हैं कि क्या ऐब है इसमें। क्योंकि एक हदीस में और भी आता है कि अगर अल्लाह तुम्हारे ऐबों के पीछे पड़ गया ना तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। हम सब में ऐब होते हैं, सीधी सी बात है। हाँ, कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जहाँ पर किसी के ऐब बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। आपसे कोई मशवरा ले रहा है किसी के बारे में, उसने कारोबार करना है, रिश्ता करना है उस जगह पे, तो कोई ऐसी चीज़ आपके सामने है उसकी, सही, जो आप समझते हैं कि ज़रूरी है, वो गुंजाइश निकलती है। लेकिन ये कि लोगों के उयूब ढूंढते रहना और फिर उन्हें सोशल मीडिया पे वायरल करना, अल्लाह ताला हमें दूसरों के ऐब छुपाने की तौफीक अता फरमाए जी। इसमें जुमला एक सामने आया जी, जुमला फेलिया, उसके पार्ट्स हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। जुमला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं आपके सामने, सतरा मुस्लिमन, सतरा मुस्लिमन जी, सतरा ज़हाबा दखला खराजा फतहा, सतरा सीन तारा तीन हरूफ मादा, पर्दा पोशी, सही, इन मानों में इस्तेमाल होता है। इसी मादे से अल्लाह का नाम है सत्तार, अस-सत्तार। आप देखें, अस-सत्तार कितनी पर्दापोशी करता है वो। मेरे अंदर क्या क्या ऐब है आपको नहीं पता, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं किसी को नहीं पता। वो अस-सत्तार है, अस-सत्तार। ठीक, तो सतरा ऐब छुपाना, फिल माजी, सतरा सतरा सतरू सतरत सतरता सतरना, सतरता सतरतुमा सतरतुम सतरती सतरतुमा सतरतुन्ना सतरतु सतरना जी। सतरता अब्दुल्ला, सतरता, सतरता तातु, और सतरतु तू मैं। क्लियर। सतरा गर्दान का कौन सा लफ्ज है? पहला। जब पहला लफ्ज आ जाए गर्दान से तो फाइल आगे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आगे चेक करें जी, आगे मरफू इसमें है? नहीं है, जुमला खत्म हो गया यहां पे। तो फाइल कौन है? हुआ, माशाल्लाह। तो सतरा फेल प्लस फाइल। आगे है जी मुस्लिमन, मुस्लिम हमने पढ़ा था, फिर मुस्लिम का इराब पढ़ा था, मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। तो मुस्लिम मंसूब इस्तेमाल हुआ है
और हमने पढ़ा है कि जुमला फेलिया में मंसूब कौन होता है? मफूल। तो मुस्लिमन मफूल हो गया। हमने पढ़ा है कि मफूल वो इसम होता है जिस पर फेल वाक़ होता है, और मफूल कैपेसिटी वाइज मार्फा नकरा कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर मफूल नकरा है, मुस्लिम नकरा इस्तेमाल हुआ है ना, सही। नंबर वाइज मफूल वाहिद मुसन्ना जमा कुछ भी हो सकता है, यहां पर वाहिद है। जेंडर वाइज मफूल मुज़क्कर मुअन्नस कुछ भी हो सकता है, यहां पर मुज़क्कर है। लेकिन एराब वाइज मफूल मंसूब होता है, लिहाजा आपको मंसूब नजर आ रहा है, सही है ना। और तर्जुमा जब करते हैं आप तो पहले नंबर पे फ़ाइल का तर्जुमा करते हैं, फिर मफूल का करते हैं अगर होता है, फिर उसके बाद आखिर में फ़ेल का करते हैं, और अगर मुतालिक हो तो फ़ेल से पहले फिर मुतालिक को तर्जुमे में भी लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फ़ेल फ़ाइल मफूल है, तो तर्जुमा करते हुए क्या करेंगे जी? उसने, अब मुसलमान को नकरा लाया गया तो किसी मुसलमान के साथ हम तर्जुमा करेंगे तो खूबसूरती आ जाएगी जुमले में, ठीक है ना। उसने किसी मुसलमान की सतरपोशी की, कोई भी मुसलमान हो, किसी मुसलमान की। क्लियर हो गया जी? क्लियर। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको करवा देता हूं। जुमला फेलिया में मफूल की प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। हम जुमला रखते हैं जी नसरा, ये पूरा जुमला फेलिया है, मानते हैं? जुमला फेलिया ना पूरा, फेल और फाइल। फाइल कौन है? हुआ। ही हेल्प्ड नसरा, उसने मदद की। नसर अल मुस्लिमा, उसने मुसलमान की मदद की। अब यहां पे अल मुस्लिम मैं मार्फा लेके आया हूं ताकि आपको वो भी बता दूं कि मफूल जो मैंने बताया कि नकरा मार्फा कुछ भी हो सकता है, उसकी एग्जांपल भी। तो अल मुस्लिम को मैं मंसूब लाना चाहता हूं, यानी उसने दो मुसलमानों की मदद की। हाँ जी, अल मुस्लिम, दो मुसलमान, क्या अरबी होगी? अल मुस्लिमानी, अल मुस्लिमैनी, कौन सा लगाऊं? अल मुस्लिमैनी। क्यों? क्योंकि मफूल है। ओके जी। तो नसर अल मुस्लिमैनी, उसने दो मुसलमानों की मदद की। अब मैं कहना चाहता हूं उसने काफी सारे मुसलमानों की मदद की। तो अल मुस्लिम की जमा दो बनाई थी हमने, जमा सालिम, अल मुस्लिमूना, अल मुस्लिमीना। कौन सी लगाऊं? ईना वाली, ठीक है ना। नसर अल मुस्लिमीना। उसने एक मुअन्नस मुसलमान की मदद की। जी जी, नसरा के साथ ता लगाऊं? नहीं, नसरा फेल के साथ ता लगाऊं डॉक्टर साहब? नसरा के साथ ता लगाऊं? मैं ये कह रहा हूं जी, यहां नसरा के साथ ता लगाऊं या ना लगाऊं, ये पूछ रहा हूं। नहीं लगेगी ना? नहीं लगेगी, ठीक है ना। ता फेल के साथ कब लगती है? जब फाइल मुअन्नस हो। जब फाइल मुअन्नस हो तो ता लगाते हैं। यहां मफूल मुअन्नस है, ठीक है ना। और इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ता लग ही नहीं सकती। अगर ता लगा देंगे तो फिर होगा शी हेल्प्ड हर, फिर होगा शी हेल्प्ड हर, फिर वो फाइल भी तब्दील हो जाएगा। ओके जी, क्लियर होगी ना बात। तो ये भी कंफ्यूजन बाज़ों का स्टूडेंट्स को हो जाती है। वो कहते हैं जी अच्छा मफूल मुअन्नस आ गया तो फेल के साथ ता लगा देनी है। फेल के साथ ता कब लगती है? जब फाइल मुअन्नस होता है, जब फाइल मुअन्नस होता है। ओके, माशाल्लाह जी। अल मुस्लिमा का मुसन्ना अल मुस्लिमा तैनी, उसने दो मुसलमान मुअन्नसों की मदद की।
ठीक है ना। अल मुस्लिमा की जमा, ये ठीक कर लिया तो आप समझे पास हो गए। नसरल मुस्लिमा तू ताती ती, आतू आती, दो ही आवाजें हैं। आतू मरफू, आती मंसूब और मजरूर। अब मंसूब है कि मजरूर? मंसूब। यहां पे मंसूब है, शक्ल उसकी मंसूब वाली भी है मजरूर वाली भी, लेकिन यहां पे मंसूब है। कैसे पता चला? जुमले से। जुमले में एज ए मफूल इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है ना, क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ जी, ये 6 जुमले कौन बोलेगा? मैं फेल चेंज करके देता हूं, जरा बोल दें ताकि फिर हम थोड़ा सा आगे चलें। जी, आपने इन सबको दाखिल करना है, नहीं दाखिल नहीं करना, सॉरी, आपने इन सब को मारना है। नहीं, कत्ल इतना भी ना मारे, आप तो डायरेक्ट कत्ल तक पहुंच गए। दरबा माशाल्लाह जी। हाँ जी, ट्रांसलेट कर सकते हैं जुमले को? कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं? हाथ खड़ा करें, शाबाश। नसरल मुस्लिमुल मुस्लिमाती, कौन कौन कर सकते? अभी बहुत कम हाथ हैं, बहुत रिजल्ट कम है माशाल्लाह। नसरल मुस्लिमुल मुस्लिमाती, माशाल्लाह बहुत कम है। जी नासिर साहब जरा बता दें। फेल फाइल मफूल में तर्जुमा तो हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। पहले फेल फाइल मफूल पहचाने। ये फेल है। गर्दान का कौन सा लफ्ज है? पहला, तो उसका फाइल आगे आ सकता है। ठीक है, आगे मरफू देखें, है कोई? है जी जी, मरफू फाइल ही होगा ना। कौन है? अल मुस्लिम जी, ये मफूल है। तर्जुमा कर दें। मुस्लिम औरतों की मदद, मुसलमान ने मुसलमान औरतों की मदद की। ठीक है ना, मुन्नसों की मदद की। सही हो सकता है, वो बच्चियां हो, ठीक है ना, बेटियां भी हो सकती हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं। तो मुसलमान ने मुसलमान मुन्नसों की मदद की। ओके जी। जी नसरल मुस्लिमूनल मुस्लिमीना, नसरल मुस्लिमूनल मुस्लिमीना, ठीक है, दोनों ही मंसूब है ना? दोनों ही मंसूब है। जबर आ तो रही है। हाँ जी, एक मरफू है एक मंसूब है। मरफू कौन सा है? ऊना। मंसूब कौन सा है? ईना। तो जो मरफू है वो फाइल है और जो मंसूब है वो मफूल है। तो तर्जुमा क्या होगा जी? मुसलमानों ने मुसलमानों की मदद की। ओके जी। जी, नसर अल मलाइकतुल मुस्लिमीना फी बदर, फी बदरिन। जी पहचान रहे हैं?
पार्ट पहचाने एक एक लफ्ज बताए। नसरा फेल, अल मलाइका कैसे पहचाना? मरफू, अल मुस्लिमीना मफूल कैसे पहचाना? मंसूब, फी बदरिन मुरक्कब जारी मुतालिक। तर्जुमा करें, पहले फाइल, फिर मफूल, फिर मुतालिक, फिर फेल। जी, फरिश्तों ने मुसलमानों की बदर में मदद की। ठीक है, बाकी मफूल और मुतालिक को आगे पीछे आप कर सकते हैं उर्दू ट्रांसलेशन में। फरिश्तों ने बदर में मुसलमानों की मदद की, इस तरह भी ठीक हो सकता है। ठीक है, लेकिन यह है कि सबसे पहले फाइल को ट्रांसलेशन में लाते हैं, उसके बाद आप सही, सबसे पहले फाइल, सबसे आखिर में फेल। ये दो तो पक्का रखे ना ध्यान में, सबसे पहले फाइल को ट्रांसलेशन में लाएंगे, सबसे आखिर में फेल को लाएंगे। ओके, क्लियर जी? जी, कौन सा वाला? ये वाला? जी जी, सिर्फ मर्द मुसलमानों ने, मर्द मुसलमान, जी जी, औरतें इसमें नहीं है, अलग से नहीं है, वैसे शामिल हो सकती हैं, वैसे हो सकती हैं। ठीक है ना, लेकिन चलें आप इसको ज़रा इसमें औरतें भी शामिल करें। मुसलमान मर्दों औरतों ने मुसलमान मर्दों औरतों की मदद की। शाबाश, ज़रा लेके आते हैं ना, शाबाश। वैसे तो आगे ही शामिल बीच में हो गई, लेकिन हम चाहते हैं ज़रा अलग अलग मेंशन हो जाए, जुमला भी हमारा ज़रा लंबा बन जाए थोड़ा सा। शाबाश शाबाश। नसरल मुस्लिमूना वल मुस्लिमाती वल मातु, नसरल मुस्लिमूना वल मुस्लिमातु, अल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती। ठीक है ना, अब आपको समझ में आएगा ना, कुरान मजीद में पढ़ते हैं आप, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती वल मुमिनीना वल मुमिनाती। ठीक है ना, तो वहां पर आपको इस तरह फिर मजा आएगा कि वाव के साथ आप ऐड कर सकते हैं। गुड, ठीक है ना। अब देखें सवाल किया आपने, उस पर आपको माशाल्लाह कॉन्फिडेंस भी जो है वो आ गया। ओके जी, आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। नसरा ज़ैदुन हामिदन। ओके, क्लियर? फाइल मफऊल फेल। नसरा हामिदन। जी, क्लियर? हाँ जी, फेल प्लस फाइल प्लस मफूल। सही है। फाइल कौन है? हुआ यानी ज़मीर। अब मैं पता क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं नसरा फेल प्लस फाइल और मफूल भी ज़मीर लाऊं, मफूल भी ज़मीर लाऊं, यानी हामिद की जगह मैं ज़मीर इस्तेमाल करूं। समझ में आ गई? तो हमारा टॉपिक है जुमला फेलिया में ज़मायर बतौर मफूल। जुमला फेलिया में ज़मायर बतौर मफऊल, ज़मायर बतौर मफूल। ठीक है जी। मफूल का इराब क्या होता है? मंसूब। तो ज़मायर कौन से चाहिए होंगे? मंसूब। तो मंसूब ज़मीरें कौन सी हैं, याद है? हु, हुमा, हुम, आ, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की कुमा, कुन्ना, या और ना।
ओके जी। हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या ना। हमने याद की हुई थी इसलिए हमें कोई अब टेंशन नहीं है, बस सिर्फ हमने यूज करना है। अच्छा मुझे बताइए, हामिद वाहिद मुज़क्कर है ना? हामिद वाहिद मुज़क्कर है, तो वाहिद मुज़क्कर की ज़मीर कौन सी है? हु है ना? तो मैं कहूंगा नसरा हु। इस हु पे कौन सी हरकत लगाऊं? उल्टा पेश। क्यों? पीछे जबर है। वो सारी चीजें देखें जहन में आनी चाहिए। नसरा हु, नसरा हु, फेल फाइल मफऊल, फेल फाइल मफऊल। ठीक है जी। नसरा हु, ही हेल्प्ड हिम, उसने उसकी मदद की, ही हेल्प्ड हिम। ओके जी। मेरे पास जुमला था नसरा हामिदन व महमूदन, दो हैं, तो मैं क्या लगाऊंगा? नसरा हुमा, उसने उन दोनों की मदद की। नसरा हुम, ही हेल्प्ड देम, उसने उन सब की मदद की। नसरा हा, उसने उस मोहन्नस की मदद की, ही हेल्प्ड हर। नसरा हुमा, उसने उन दो मोहन्नस की मदद की। नसरा हुन्ना, उसने उन सब की मदद की। नसरा का, उसने तेरी मदद की, ही हेल्प्ड यू। नसरा कुमा, उसने तुम दोनों की मदद की भाई। नसरा कुम, उसने तुम सब की मदद की। नसरा की, उसने तेरी मदद की, मैं मोहन्नस को कह रहा हूं। नसरा कुमा, उसने तुम दोनों मोहन्नस की मदद की, मैं मोहन्नस से कह रहा हूं तो कुमा मोहन्नस ही है। अगर मैं कहूं नसरा कुमा तो आप कहें कुमा तो एक ही है, तो आपसे कह रहा हूं यार आप मुज़क्कर नहीं है तो आप कुमा है। उन्हें कह रहा हूं नसरा कुमा तो आप कुमा आप हैं, ठीक है ना। नसरा कुन्ना, उसने तुम सब मोहन्नस की मदद की। होए होए होए। नसरा क्या चाहती है? जेर। मैंने आपको इस्म फेल हर्फ के मिजाज बताए थे, ठीक है ना। इस्म का मिजाज ठंडा है, ठीक। फेल का मिजाज इंतहाई गर्म, हर्फ का मिजाज मोतदिल। तो गर्म मिजाज नहीं मानता। इसने कहा जेर हो, इसने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो मेरी फिक्स्ड हरकत है, सवाल ही नहीं पैदा होता मैं अपनी इस हरकत को चेंज करूं। तो कौन आएगा? नून साहब आए। नसरा नी, ही हेल्प्ड मी। नसरा ना, ही हेल्प्ड अस। क्लियर जी? ले जी, दो तीन इस तरह के पैटर्न आप कर ले, मैं एक आपको सुना देता हूं। नसराहू, नसराहुमा, नसराहुम, नसराहा, नसराहुमा, नसराहुन्ना, नसराका, नसराकुमा, नसराकुम, नसराकी, नसराकुमा, नसराकुन्ना, नसरानी, नसराना। कौन करेगा जी? मैं वर्ब देता हूं, इन जमीरों के साथ घुमाना है। शाबाश। नया बंदा, कोई नया बंदा, नया बंदा, ठीक है जी। आप नए हैं ना? हाँ जी। आपने ना इन सब से वादा करना है। वाओ ऐन और दाल, वादा, वादा हु, शुरू हो जाए जी। वादा वादा हुमा वादा हुम वादा हा वादा हुमा वादा हुन्ना वादा का वादा हुमा वादा हुम वादा की वादा हुमा वादा हुन्ना वादा नी वादा ना। वादा नी, वादा ना, ठीक है जी। माशाल्लाह। ख़वातीन, आपने द्वाराबा फेल यूज करना है। द्वाराबा इन सब के साथ। उसने उसको मारा, ضربه ضربهما ضربهم ضربها ضربهما ضربهن ضربك ضربهما ضربكم ضربك ضربهما ضربكن
ज़रबनी ज़रबना। ज़रबना। ठीक है जी, क्लियर हो गया? क्लियर? सिर्फ देखिए एक आपने प्रैक्टिस करनी है, वरना तो प्रैक्टिस सारा लेक्चर हम प्रैक्टिस करते रहे। कंसेप्ट वाली ये क्लास है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप आगे चल सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, क्लियर जी? अब हम जो काम करने लगे हैं ना, बड़ा ही अहम है, बहुत अहम काम है। हम जी एक गर्दान लिखते हैं नसरा की, पूरी गर्दान। गर्दान आती है आपको नसरा की ना? जरा बोले, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, शाबाश। नसरा, नसरा, नसरू, शाबाश। नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसर तुम, नसरती, नसरतुमा, नसर तुन्ना, नसरतु, नसरना। ठीक हो गया? और एक हमारी ये गर्दान है हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, या और ना। ओके जी? ये दोनों के कॉम्बिनेशन से मैं आपके सामने कुछ जुमले लिखता हूं, आपने पहचानने की कोशिश करनी है। नसरा का क्या मतलब है? उसने मदद की। नसरा, उन दोनों ने मदद की। नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, नसरता, 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 तूने मदद की। नसर तुमा, नसर तुम, नसरती, नसर तुमा, नसर तुन्ना, नसर तू, नसरना। ओके जी? चले जी, अब मैं कलर चेंज नहीं करूंगा, एक ही कलर में लिखूंगा और आपने पहचानना है फाइल कौन है, मफूल कौन है। फाइल कौन है, मफूल कौन है। ओके जी? क्लियर? शाबाश, माशाल्लाह। नसरहुन्ना, तसल्ली से दोनों गर्दाने आपके सामने मौजूद हैं, चेक करें तसल्ली से। जल्दी नहीं, जल्दी करेंगे गलती करेंगे। नसरहुन्ना, छोड़े तर्जुमा, छोड़े, मुझे फाइल और मफूल बता दें कौन है जी। फाइल कौन है? फाइल कौन है? हुआ। फाइल हुआ। मफूल हुन्ना। अब तर्जुमा करते हैं, ये काम करें पहले, फिर देखें कितना आसान हो जाएगा पहचानना। अब तर्जुमा करें। उसने उन सब मोनस की मदद की। उस एक मुज़क्कर ने उन सब मोनस की मदद की। सही है ना? कुरान मजीद में आपको ऐसे ही मिलेंगे लफ्ज, वहां कोई कलर शलर नहीं होंगे, वहां से आपने लफ्ज पहचानना है। नसरहुन्ना, ही हेल्प देम। ठीक, माशाल्लाह, एक पास हो गया। सॉरी,
नसरतुहू, नसरतुहू, नसरतुहू। जी जनाब, फाइल मफूल बताएं कौन है? फाइल 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 अना, मफूल स्टेप वाइज चलें। पहले पहचाने लफ्ज कौन सा है, लफ्ज में से फाइल पहचाने, छलांगे मारेंगे गिरेंगे, ठीक है ना। पहचाने नसर तू कौन सा लफ्ज है, गर्दान में से लफ्ज ही पहचान सकते आप, ठीक है ना। तू मैं हूं, ठीक है। अब्दुल्ला पहचानोगे? कर दो जुमला, शाबाश, वेरी गुड। ये जैसे जगह खत्म होगी हम नई स्क्रीन पे जाएंगे, वहां दोनों में से कुछ भी नहीं होगा, इसे जल्दी जल्दी पहचान लें, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा नहीं मैं लिखूंगा इतने सारे। जी अब्दुल्ला, शाबाश शाबाश। कुरान में इसी तरह मिला के लिखा होना है लफ्ज। पहले फाइल मफूल पहचाने, तर्जुमा तो मसला है ही नहीं आपका। जब तक फाइल मफूल नहीं पहचानेंगे तर्जुमे तक जा ही नहीं सकेंगे। शाबाश। फाइल कौन है? यार ये मैं दोनों के मजमूए से लिख रहा हूं, बीच में जमा के निशान डाल दूं फिर पहचान लेंगे। शाबाश, ये तो आपका फेवरेट है। ता ता कौन है? तो फाइल कौन हुआ? जमीन कौन सी? और मफूल? इसमें देखें यार लफ्ज पहचाने। हाँ जी, अब तर्जुमा करें। किसने की? किसने की? हाँ, अब बोले। तूने हम सब की मदद की। यार सामने दोनों चीजें लिखी हुई हैं, सामने लिखी हुई हैं। क्लियर? आगे आए। कौन पहचान रहा है? जल्दी बताएं जनाब, माशाल्लाह। फाइल कौन है? फाइल कौन है? ना यानी नाहनु, माशाल्लाह, नाहनु। मफूल कौन है? कुम। अब आपको पता चल गया, अब पता चल गया। अब ट्रांसलेशन मसले कोई नहीं, तर्जुमा कर दें। हमने तुम सबकी मदद की। ठीक है जी, ओके, चले आगे चलते हैं। जी खवातीन, खवातीन शाबाश जी, बिस्मिल्लाह। फाइल कौन है? फाइल सारे लफ्ज, मैं तो अभी लफ्ज चेंज ही नहीं कर रहा, फेल तो मैं चेंज ही नहीं कर रहा, फेल वही फेल यूज हो रहा है। शाबाश। फाइल कौन है? फाइल मुझे बताना है आपने। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इसमें से फाइल बताना है कौन है? कौन है फाइल?
मुझे बताएं यहां पर आपको क्या, नसर नाकुमा, फाइल कौन है? बोले मुझे हुआ हुमा उसमें से बता दे प्लीज। हुआ हुमा हुमा, मेरे भी सारे टेढ़े करा दिए आपने। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, इनमें से बताएं फाइल कौन है? हुन्ना। माशा, इतनी सी बात थी। मफूल कौन है जी? कुमा। आप तर्जुमा कर दें। शाबाश शाबाश। उन सब ने दो ही, अब तो दो, वो दो भी हो गए, हम दो भी हो गए, अब तुम दो ही रह गए। ये कुमा कहां है? कुमा कौन से? क्या परेशानी है? मुझे परेशानी बताएं क्या है? छोड़ दो ये टॉपिक। वो एक गर्दान नसरा की है, एक गर्दान जमीर की है, उनका कॉम्बिनेशन है। वो आप कॉम्बिनेशन अलग नहीं कर पा रहे, पता नहीं क्यों नहीं कर पा रहे, मुझे नहीं समझ आ रही। हाँ जी, उन सब मोनस ने तुम दोनों की मदद की। अब ये दोनों मुजक्कर भी हो सकते हैं, मोनस भी हो सकते हैं। अगर आप मुजक्कर को कह रही हैं तो तुम दो मुजक्कर हैं, अगर आप मोनस को कह रही हैं तो वो दो मोनस हैं। क्लियर? ले जी, अगर अब आपने पहचान लिया तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, अगर ना पहचाना तो फिर भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? माशाल्लाह। जी जी, फाइल कौन है? हुमा। वेरी गुड। मफूल कौन है? हो। वेरी गुड। अब तर्जुमा कर दें। उन दोनों ने उसकी मदद की। उस मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? माशाल्लाह। देखिए ये बात है। देखिए नसरा ये वाला लफ्ज है, हु अगर और आसान करना है तो ये हु जो है ये मफूल के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो हिम माना होंगे। हा जो है मफूल के तौर पे इस्तेमाल होगा तो हर माना होंगे। ये चारों जो इस्तेमाल होंगे अगर मफूल के तौर पे तो इसके माना होंगे देम। ठीक है? इन सब के यू, इसका मी और इसका अस। अगर कोई उर्दू का प्रॉब्लम है तो अंग्रेजी में आ जाए। ठीक है ना? ये ज़मीरें जब मफूल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं तो ये माना देती हैं। ओके, क्लियर? अब पेज नेक्स्ट आने लगा है जिसमें कुछ नहीं होगा। सही है? अब असल इम्तिहान है। गर्दानें वही हैं, नसरा की और ज़मीर की। ओके जी। जी शाबाश शाबाश। किस किस जनाब? फाइल कौन है? फाइल हु। फाइल कौन है? हुआ। तो हुआ और हु में फर्क है सर। हु जब कहते हैं तो वो मंसूब या मजरूर ज़मीर है। हुआ फाइल है, हुआ। और मफूल कौन है? या। ठीक है? अब आप ट्रांसलेट पर आसानी से कर लेंगे कि ही हेल्प्ड मी। ही हेल्प्ड मी, उसने मेरी मदद की। ठीक है? माशाल्लाह जी। नसरतुहा,
नया बंदा है, नए बंदे भी ट्राई करें, नए बंदे, नहीं तो मैंने एकता से शुरू हो जाना है, फिर सब आएंगे। इसलिए नए बंदे ट्राई करें, जो पुराने एक दफा कर लें वो सही कर चुके हैं। माशाल्लाह जी। फाइल कौन है? हाँ जी, यानी अना, ठीक है ना जी। हाँ मफूल है, तर्जमा कर दे। अंग्रेजी में कर दें, दफा कर रहे हैं, अंग्रेजी में है। जो मोनस रहेगा वो हरा होएगा, हाँ हर होगी। मैं तो तर्जमा करें, आई हेल्प्ड हर, मैंने उस मोनस की मदद की। ओके जी, ओके जी, क्लियर। आप भी ट्राई करें ना कोई, ठीक है, चलें। शाबाश, नसरती ही, फाइल कौन है? फाइल फाइल अंती। मफूल कौन है? हो है ना, ये तो ही है, पीछे जेर है, माशाल्लाह, ठीक है ना, वेरी गुड। तर्जुमा कर दे। कौन तू? कौन है तू? हाँ, नहीं नहीं, आप पंजाबी में बताएं, बताएं सही, शाबाश। अंग्रेजी में बता दें, इस जो इजी है। परेशान क्यों हो रहे हैं यार? अच्छा, आपकी क्लास का मुझे फायदा ये होता है कि मैं आप पे एक्सपीरियंस कर लेता हूँ, ठीक है, फिर शाम को वो नहीं करता मैं, ठीक है, उससे मैं फैसला करता हूँ कि शाम को ये करना है कि नहीं करना, तो शाम को मेरी तौबा, ये वाला एक्सपीरियंस शाम की क्लास के साथ नहीं करूँगा, ठीक है। उन्हें बस मैं 2 गर्दाने दूंगा, वो घर बैठ के बनाएं, ना उन्होंने बनानी है ना कोई मसला आना है, ठीक है ना, शाबाश। शी, ज़मीरों का मतलब बताएं। हुआ, हुआ मतलब बताएं इसका। ही, हुआ ही, हुमा दे, हुम दे, हिया हुमा दे, अंता अंतुमा अंतुम अंति अंतुमा अंतुन्ना अना आई। मरफू ज़मीरें हैं तो प्रोनाउन जो है वो नॉमिनेटिव केस में आएंगे, ठीक है ना। और नाहनु वी, अवर नहीं। देखिए अंग्रेजी में यार सारे पढ़े हैं ना, नॉमिनेटिव केस, पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, तो ये वही है। मरफू नॉमिनेटिव केस है, मजरूर पोजेसिव केस है, ठीक है, मंसूब ऑब्जेक्टिव केस है, वही है, देख लीजिए, सिंपल सी बात है जी। अब तर्जुमा करते शाबाश, अब गलत नहीं होना चाहिए। यू हेल्प्ड हिम। अब यू कौन है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? मुअन्नस, वेरी गुड, शाबाश, ओके हो गया। लीजिए अब एक आधा पॉइंट नोट कर लें। नसरू ज़ैदन, हाँ जी, तर्जुमा कर लेंगे आराम से। नसरू ज़ैदन क्या मतलब होगा? उन सब ने ज़ैद की मदद की, उन सब ने ज़ैद की मदद की। हमने माजी का जो लफ्ज लिखा था उसमें हमने ये अलिफ लिखा है, ठीक है ना। जब ज़ैद की जगह हम ज़मीर इस्तेमाल करेंगे ना, तो फिर मैं अलिफ नहीं लिखूंगा बल्कि नसरू वो लिखूंगा। ये एक गोल्डन पॉइंट है, वो उसको मैं अल्फाज में लिखा देता हूं।
कि माजी की गर्दान के तीसरे, माजी की गर्दान के, गोल्डन पॉइंट, माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ, माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ ज़मायर के साथ नहीं लिखा जाता। माजी की गर्दान के तीसरे लफ्ज के आखिर में आने वाला अलिफ ज़मायर के साथ नहीं लिखा जाता। तो देखें, नसरू अलिफ आता था ना, तो ज़ैद के साथ लिखा, अलिफ लिखा गया, लेकिन जब नसरू के साथ ज़मीर लिखी गई तो फिर वो अलिफ नहीं लिखना। ये मैं इसलिए गोल्डन पॉइंट्स हैं जो आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए काम देंगे इंशाल्लाह ताला। ओके जी, एक गोल्डन पॉइंट, दूसरा गोल्डन पॉइंट, नसर तुम ज़ैदन, नसर तुम ज़ैदन, नसर तुम ज़ैदन, तुम सबने ज़ैद की मदद की, तुम सबने ज़ैद की मदद की, नसर तुम ज़ैदन। अब जब नसर तुम के साथ हमने ज़मीर लिख दी है ना, तो हम ये नहीं करेंगे नसर तुम हु, ये गलत होगा। अरब कहता है तुम इसको ना ऐसे बोलो, नसर तू मु हु, ठीक है। ये मैं लिखवा देता हूं एक लाइन में, एक लाइन में लिख लें। माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज ज़मीर के साथ लिखते हुए तुमू में बदल जाता है। माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज, माजी की गर्दान का तुम वाला लफ्ज ज़मायर के साथ लिखते हुए तुमू में बदल जाता है। तो नसर तुम हु नहीं कहेगा रब, नसर तुमू हु। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।